हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.4। राइट। तो इसमें आइए स्टार्ट करता है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इन फिगर 7.43 ए इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। ए क्या है? सर्कल का सेंटर है बोला है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री है और एंगल ए सी इज इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर है। अब बच्चों यहां पर जो एंगल एबीसी कहा गया वो 45 डिग्री है। और हमको क्या कहा गया है? एसी दिया है। एसी क्या है बेटा? रेडियस है। वो कितनी है? 7√2 सेंटीमीटर है। और हमको कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी, हमें निकालना है। तो जो बी एक्स आपके इसमें दिख रहा है उसका एरिया निकालना है उस सेगमेंट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत कुछ हार्ड वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों जो जो हमें दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? तो एंगल ए बी सी ये दिया है। ये क्या है बेटा? 45 डिग्री। राइट। तो ये क्या है? गिवन है। तो ये हमने लिख लिया गिवन। उसके बाद हमको क्या दी है? रेडियस दी है। रेडियस कितनी है? रेडियस इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 7√2 ये दिया है। ठीक है। अब हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए सी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों भी रेडियस है एक ही सर्कल के। तो रीजन हम लिखेंगे रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। रेडाई ऑफ सेम सर्कल। अब दोनों की रेडियस सेम है, इनके मतलब इनके उन साइड के अपोजिट में जो एंगल आएगा वो भी तो सेम रहेगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर। तो यहां पर क्या लिखते हैं? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन क्या आएगा बेटा? तो आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम आती है। तो रीजन क्या लिखेंगे? आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है। नाउ बट रीजन क्या है यहां पर? ये तो है गिवन। ठीक है। सॉरी, बट नहीं लिखेंगे यहां पर। तो ये जो है एंगल ए सी बी ये भी कितना आएगा बेटा? 45 डिग्री। राइट। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। बराबर है। अब हमको पता है एबीसी 45 है और एसीबी क्या है? 45 है। तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना बचेगा बेटा? तो रिमेनिंग जो आएगा वो एंगल आएगा 90 डिग्री। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180 होती है। तो 45 45 कितना हो गया? 90 हो गया। अब बचा कौन सा? तो जो भी बचा है वो कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा? सॉरी, एंगल बी ए सी, माई मिस्टेक। एंगल जो बी ए सी है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा? रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो यहां पर कट रहा है थोड़ा सा। हाँ, रीजन क्या आएगा? रिमेनिंग, आर ई एम ए आई एन आई एन, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है। अब यहां पर सेगमेंट बी एक्स सी निकालना है। तो हम लिखेंगे यहां पर फॉर सेगमेंट बी एक्स सी थीटा कितना है भाई? तो थीटा है 90 डिग्री, अभी अभी निकाला हमने। राइट। और आर कितना है? 7√2 सेंटीमीटर, ये तो दिया है। अब हमको क्या निकालना है? आर्क ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी निकालना है। तो हम लिखेंगे यहां पर आर्क, ठीक है, ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? तो इसका फॉर्मूला है आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाय 2। ये इसका फॉर्मूला है। बराबर है। अब इसके बाद हमको क्या करना है बेटा? तो आर कितना है? 7√2। तो हम लिखेंगे 7√2 होल स्क्वायर। उसके बाद पाई की वैल्यू लिखेंगे। पाई की वैल्यू कितनी पकड़ेंगे? यहां पर 3.14 पकड़ेंगे। इंटू थीटा कितना है? 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन 90 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया है।
ठीक है, तो ये कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 इंटू √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। अब यहां पर आ गया, इसको सॉरी 9 चौक 36 ये आ गया है। ठीक है, और साइन 90 कितना होता है, तो वो होता है 1, राइट। तो हम लिखेंगे यहां पर 3.14 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/2, राइट। अब क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर आ गया 2 2 जा 4, ये आ गया बे पंचे दाह बे सदी 14, 2.57 आ रहा है। तो ये कितना आ गया 98, और ये कितना आ गया 2.57 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2, ये आ गया है, राइट। तो 98 इज इक्वल टू कितना आता है, तो ये आता है 2 आ गया, 2.57 माइनस 1, बराबर है, इतना आ गया है। ठीक है, अब यहां पर इसको कटेंगे तो यहां पर आएगा 49, तो ये कितना गया 49 इंटू ये कितना था 1.57। ठीक है, सॉरी यहां पर 1 आना चाहिए, 1.57 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना आता है 0.57 आ गया है। अब 49 इंटू 0.57 करेंगे तो ये कितना आएगा, 9 7 63। ठीक है, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, ये आ गया 34। ठीक है, 9 5 45, ये आ गया 5, और ये आ गया 5 चौक 20 21 22 23 24। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3, ये आ गया 9। ठीक है, ये कितना आ गया 7, और ये आ गया 2, मतलब कितना आ रहा है 27.93 आंसर आ रहा है। तो क्या आ गया 27.93 आंसर आ गया। तो देयरफॉर अब हम यहां पर लिखेंगे आंसर, आर्क ऑफ सेगमेंट, ठीक है, BXC इज 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसे नोट डाउन करो, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन फिगर 7.44 O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O क्या है, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो मेजर ऑफ आर्क है वो कितना है 60 डिग्री, इसका मतलब एंगल POR कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है, सेंट्रल एंगल है, राइट। तो ओपी कितना हो जाएगा, तो ओपी है हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। अब ओपी क्या है बेटा, रेडियस है, राइट। तो हमको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिया है, और साथ में कुछ ये भी दिए वैल्यूज, पाई इज इक्वल टू 3.14 और √3 इज इक्वल टू 1.73 ये दिया है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क क्या होती है, बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क, ठीक है दिख रहा है, हाँ माइनर आर्क क्या होती है बेटा, तो मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल POR होता है। ठीक है, तो बेटा मेजर ऑफ एंगल POR कितना आएगा, तो वो आएगा 60 डिग्री, बराबर है। अब हमको ये पता है, तो थीटा क्या हो गया बेटा, यहां पर थीटा हो गया 60 डिग्री हो गया, राइट। अब रेडियस दी है, रेडियस ओपी कितनी बेटी है बेटा, वो है 10 सेंटीमीटर। नाउ अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट PQR ये हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आपको पता है, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस ये वाला फॉर्मूला है, आपको पता है। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे आर स्क्वायर पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा
बाय 2 ये फॉर्मूला है, बराबर है। अब यहां पर लिखेंगे r कितना है बेटा 10, तो ये आएगा 10 का स्क्वायर, बराबर है। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा कितना होता है साइन 60 डिवाइडेड बाय 2, बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया, यहां पर आ गया 6 और यहां पर साइन 60 कितना होता है √3/2, तो यहां पर हम लिखेंगे ये 10 का स्क्वायर कितना आता है 100 और ये कितना आया 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू 2, ठीक है। अब इसको फिर से लिखेंगे तो क्या गया 100 इंटू 3.14/6 माइनस √3/4, ये आ गया है। अब बेटा यहां पर डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है तो हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो ये इसका कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 12। तो मैं क्या करता हूँ इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 100 इन ब्रैकेट 3.14 इंटू 2 6 इंटू 2 माइनस √3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3, ये आ गया है, ठीक है। अब ये कितना है बेटा यहां पर हम लिख लेते हैं, तो ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ 100 यहां पर आया। अब 3.14 इंटू 2 कितना होता है 6.28 होता है डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3 √3 की वैल्यू कितनी है 1.73, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आ गया 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 100, ये आ गया 6.28 डिवाइड बाई 12। अब दोनों तरफ डिनोमिनेटर 12 है तो मैं उनकी जगह पे एक ही ले लेता हूं, तो ये कहता है 6.28 माइनस अब 1.73 इंटू 3 कर लेंगे, 3 इंटू 3 9, 7 3 21, ये आ गया 1 3 5, तो कितना आता है 5.19, ठीक है। कितना आया 5.19। अब 6.28 माइनस 5.19, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 9, ये आ गया 0, ये आ गया आपका 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गई क्या 1, ठीक है, ये आ गया नहीं सही है, ठीक है। तो ये आ गया 100 और ये कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया 1.09 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया। अब 1.09 इंटू 100 कितना होता है 109 होता है, डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, तो 109 डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं, 109 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो 12 पंचे 60, 12 छक्का 12 12 छठी 96, 12 9 अष्टोदर्शे 12 9 अष्टोदर्शे 108 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना 12 8 96, तो कितना आ रहा है बेटा, तो ये आ रहा है 9.08, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम यहां पर लिखेंगे एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन द फिगर 7.45 इफ ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए क्या है सर्कल का सेंटर है, एंगल पी ए आर कितना है 30 डिग्री है, और एंगल पी आर क्या दिख रहा है हमें सेंट्रल एंगल दिख रहा है। नाउ एपी क्या है रेडियस दिख रही है और एपी की वैल्यू कितनी दी है 7.5। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर हमें निकालना है, तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट है पी क्यू आर उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। तो आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तीसरा, ठीक है, नाउ इन सेगमेंट, ठीक है, पी क्यू आर, R is equal to AP is equal to 7.5 यूनिट, ठीक है। अब यहां पर सेंटीमीटर वगैरह दिया है, यूनिट को यूनिट बोला गया है, और थीटा कितना है तो एंगल पी ए आर कितना दिया है बेटा 30 डिग्री दिया है, और ये कैसा है सेंट्रल एंगल। तो अब हमको क्या निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर निकालना है, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट
पी क्यू आर। बेटा फॉर्मूला क्या है, तो अभी आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब बेटा यहां पर आर की वैल्यू कितनी है, तो 7.5 इसका होल स्क्वायर, और ये कितना है, पाई कितने हैं 3.14, थीटा कितना है बेटा 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 माइनस साइन थीटा कितना है साइन 30 डिवाइडेड बाय 2 बराबर है। अब इसने इसको मारा, 3 है का 3, 3 दूने 6, 12 आ गया, तो ये कितना आता है 7.5 होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 3.14 डिवाइडेड बाय 12 माइनस साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू 2, ये आता है। अब हमें क्या करना है, 7.5 का होल स्क्वायर करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 7.5 इंटू 7.5 करते हैं, 5 5 25, 7 5 35, 36 37, 7 5 35, 7 7 49, 50 51 52, ठीक है 5, 7 5 12, ठीक है 3 2 5 1 6, ये आ गया 5, तो कितना आ रहा है 56.25, तो यह कितना था 56.25। अब ये कितना आ रहा है 3.14 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1/4, इतना आ रहा है। अब ये कितना है बेटा 56.25। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा 3.14 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू कितना आ गया 56.25 इंटू ये कितना गया 0.14, ठीक है डिवाइडेड बाय 12 हो गया है, बराबर है। अब हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं क्या करता हूं 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 14 कर देता हूं, ठीक है तो सॉरी 56.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.14 कर देता हूं, राइट। तो कितना है 4 पंचे 20, ये आ गया 2 9, ठीक है 4 2 8 9 1 10, ठीक है 6 चौक 24 1 25, 4 पंचे 20 21 22, तो ये तो इतना आ गया। उसके बाद 5 से 5 बे का बे 6 का 6 5 से का 5, ठीक है ये आ गया 0, ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 8, ये आ गया 7, ठीक है तो 1 2 3 4, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 7.875 डिवाइडेड बाय 12 आ रहा है, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 7875 लिखता हूं, ठीक है 12 पंचे 60, 12 छकम 72, ये आ गया 72। अब यहां पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है 12 पंचे 60, ये आ गया ये 0, ठीक है दिख रहा है आपको नहीं, ये आ गया 7, 12 पंचे 60, 12 छकम 72, ये आ गया, तो कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर 0.656 आ रहा है, ठीक है। इसी को हम कैसे लिखेंगे, राउंड फिगर ना 0.66 लिख देंगे, ठीक है। अब ये हो गया स्क्वायर यूनिट, ठीक है ये क्या आ गया स्क्वायर यूनिट। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर इस कितना बेटा 0.66 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों यहां पर आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन करो, फिर चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन फिगर 7.46 इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O क्या है सर्कल का सेंटर है, PQ इज अ कॉर्ड, तो PQ क्या बोला है कॉर्ड है, और एंगल POQ कितना है 90 डिग्री। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना दिया है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो हमें क्या निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, और पाई की वैल्यू कितनी दी है पाई इज इक्वल टू 3.14। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमको थीटा दिया है, थीटा कितना है बेटा 90 डिग्री दिया है। उसके बाद एरिया दिया है, एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ दिया है, कितना है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा बाय
360 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, तो ये हम लिखेंगे यहां पर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2, ये हो गया है। तो बेटा आर की वैल्यू कितनी है तो वो हमको निकालनी है, तो आर स्क्वायर हम जैसे कैसे रखेंगे, एरिया दिया है 114, राइट। पाई कितना है 3.14, थीटा कितना है 90 डिवाइडेड बाय 360 माइनस ये क्या आ जाएगा साइन 90 बाय 2, ये आ गया है। अब इसने इसको काटा तो ये आ गया यहाँ पर 4, तो ये कितना आ गया 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहां पर कितना आ गया 3.14 बाय 4 माइनस साइन 90 कितना होता है 1/2, ये आ गया है। तो यहां पर कितना आ गया 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 3.14 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, इतना आ गया है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1.14 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां पर इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 114 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1.14। ठीक है, अब ये कितना आया, ये आ गया 100, तो 100 इंटू 4, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 400 आया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो आर की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो हम बोलेंगे रेडियस, या इसको सेंटीमीटर देखते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, इज 20 सेंटीमीटर, राइट। तो बच्चों यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। इसको नोट डाउन करो, फिर पांचवा और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल थीटा विद द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी थीटा कितना है 60 डिग्री है और ये सेंट्रल एंगल है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एज वेल एज मेजर सेगमेंट, तो हमें माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया निकालना है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करता है। तो सबसे पहले हम निकलेंगे आर क्या है, तो आर है बेटा 15 सेंटीमीटर एंड थीटा क्या है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या है आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आर कितना है बेटा 15 का स्क्वायर, राइट। उसके बाद पाई कितना है 3.14 इंटू थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 360 माइनस साइन 60 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया है। इसने इसको काटा, ये आ गया 6, तो ये कितना था 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 225 होता है, राइट। अब ये कितना आएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, मैं डायरेक्टली यहां पर 4 लिख देता हूं। ठीक है, इतना हो गया है। नाउ अब 15 का स्क्वायर कितना था 225 225। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पर 12 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो हम करते हैं 3.14 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 माइनस √3 इंटू 2 डिवाइडेड 3 करना है, ठीक है, और 4 इंटू 3, ठीक है, इतना आ गया है। अब ये कितना होता है बेटा, तो ये होता है 225, यहां पर आ गया, तो ये कितना हो गया 6.28 डिवाइडेड बाय 12 माइनस ये कितना हो गया बेटा 3√3 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 होती है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको लिख लेता हूं, सबसे पहले नीचे में 12 लिख लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर आ गया 6.28, ये वाला तो यहां पर लिख लिया। अब मुझे क्या करना है 3√3 यानी
1.73 इंटू 3 करना पड़ेगा। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। तो वही कर लेते हैं यहाँ पर। 3 त्रिक 9, ठीक है, 7 त्रिक 21, 3 के 3, 3 के 3 4 5, 5.19। तो ये कितना आ गया? माइनस 5.19 ये आ गया है। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 225। अब 6.28 माइनस 5.19 इसको भी करना पड़ेगा। तो ये आ गया 9, ये आ गया 0, ये आ गया 1। तो ये कितना आता है? 1.09 डिवाइडेड बाय 12 आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे इसको। तो ये कितना होता है बेटा? 225 इंटू 1.09 इसको करेंगे। तो मैं पेज ले लेता हूं, ठीक है। 225 इंटू 1.09, 9 पाचा 45, ठीक है, ये आ गया 4, 9 दूने 18, 19 20 21 22, ये आ गया 2, 9 दूने 18 19 20, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर 20, ठीक है। 5 से का 5, बे का बे, बे का बे। अब यहाँ पर 5, ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ठीक है। 245.25 होता है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया? तो ये आ गया 240, क्या आया था? 245.25, राइट। सॉरी, ये भी हिल गया। 245 पॉइंट कितना आया था? 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे। अब फिर से वही करते हैं, 245 डिवाइडेड बाय 12 कर लेते हैं, ठीक है। 245.25 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 12 के बार, 12 दूनी 24, ये आ गया 0। अब यहाँ पर आ गया 5, तो यहाँ पर ये आ गया 0, ठीक है। 12 के 4, 24, 32, 12 चौक 48, 48, ये आ गया 4, 12 चौक 48, 12 चौक 32, 36। तो कितना आ रहा है? 20.43 आंसर आ रहा है। तो ये कितना आ गया बेटा? 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर आ गया है आपका, राइट। तो हमें क्या मिला है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मिला है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, कितना है? 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 3.14 इंटू 225। तो यहां पर 225 इंटू 3.14 कर लेते हैं। तो 225 इंटू 3.14, ठीक है। तो ये कितना आता है बेटा? 4 पंचे 20 है, ये 2 आ गया, 4 दूने 8 9 10, ये आ गया 4 दूने 8 1 9, ठीक है, ये आ गया। 5 1 5, बे का बे, बे का बे, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 तरीक 15, ये आ गया। 3 दूने 6 1 7, 3 दूने 6, ये आ गया। अब यहाँ पर ये आ गया 0, ये आ गया 5, ठीक है। 9 10 11, 11 5 16, ये आ गया 7 8 9 10, ये आ गया, ये आ गया 7। कितना आ रहा है? 706.50 आ रहा है, ठीक है। कितना आया? तो ये आ गया 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कर देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, जो टोटल एरिया निकाला था, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हो गया। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 706.50 माइनस एरिया कितना है? 20.43, ठीक है। तो ये कितना आया? 706.50 माइनस 20.43। तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया 7, ठीक है, ये आ गया 0। अब यहां पर ये कितना आ गया है? 6, ये आ गया 8, ये आ गया 6, कितना आ रहा? 686.06। तो ये कितना आ रहा? 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना आ गया? तो एरिया ऑफ मेजर, ठीक है, सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट इज कितना आ गया? 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो बच्चों यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस सेट 7.4 खत्म होती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।